इस बार 20 साल में आपने क्या किया? आप तो बैठे थे चुपचाप। हम यहाँ पहुंचे थे, आप वहीं छोड़ करके चले गए। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, नाटक करने की जरूरत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में महाप्रलय जैसी स्थिति है जो उत्पन्न हो गई है, जिस तरह से कई जिला है जो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और तटबंध यहां तक टूट गए हैं और लोग हैं जो छतों पर गुजर बसर कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह काफी गुस्से में है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि 20 सालों में क्या किया है। जो स्थिति पहले थी वो स्थिति अभी भी है और जो हम लोगों ने काम किया है वही जो है जल से बचाव के लिए काम किए जा रहे हैं और अभी तक जो तटबंध है उसके लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं जगदानंद सिंह, पहले सुनिए उनकी बातों को। बांध का तटबंध होगा, देखो उसके नियम बने हैं। मुझे एक ही चीज का अनुभव हुआ, हमेशा कटाव और रोधी कांच नियम है, विज्ञान है कि वह न्यूनतम जल प्रवाह होने दिनों में उस समय होना चाहिए, लोएस्ट लेवल भी बोलते हैं। और हर नदी के बचाव के लिए इस पर जहां बने हैं वो रक्षा करेंगे। और बाकी जो जिसका हर नदियों का एक डेप्थ कटाव का होता है, नदी ऊपर से नहीं काटती है, नदी अंदर से काटती है। स्काउरिंग डेप्थ टेक्निकल शब्द, हमको उतनी दूरी में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि जब नीचे से कटा हो तो हमारे सुरक्षा की सभी सामग्री वहां तक पहुंची है। इसको हम लोएस्ट लेवल पे कटाव का जो हमारा डेप्थ स्काउरिंग है वहां तक पहुंची। दोनों चीजों को, सब तकनीकी चीजें पहले काम होते थे, क्या करके शुरू वही होता था अप्रैल मई में। कोई यह डेटा भी नहीं था कि नदियों का न्यूनतम प्रवाह कब हो। सारी चीजों को मैं वैज्ञानिक ढंग से सारी चीजों को इकट्ठा करवा करके तय कराया और उसमें जब आया कि जो जाड़े का दिन होता है उस समय बर्फ नहीं पिघलती, तो न्यूनतम जल स्तर उसी में होता है। और ज्यों ही गर्मी का सीजन आता है तो बर्फ पिघलने लगती है। मई में ही कोशी में फ्लैश फ्लड आ जाता है। तो जो भी काम खत्म करना हो मई के पहले कोशी में, गंगा इत्यादि में जो यहाँ इधर की यहाँ फ्लैश है हमेशा सितंबर में आता है। इससे आप देखो सितंबर में गंगा में पानी आया, सोन में यहाँ पर आया। तो यहाँ जो भी काम करना है उसमें मई के बाद जून तक कर सकते, जून के बाद नहीं। और सबका हमने कैलेंडर बनवा दिया। फर्स्ट मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सिंचाई विभाग प्रस्ताव लेकर के जाएगा कितने पैसे का कटाव रोधी कार्य इस बार होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, उसकी स्वीकृति के बाद आगे काम होगा। और जितने भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वे सभी पहले ही खरीद करके रख लिए जाते हैं। वरना पहले क्या होता था, सिलीगुड़ी से पत्थर आ रहा है, मिर्जापुर से पत्थर आ रहा है। जब वैज्ञानिकों से हमने बात की कि भाई ये पत्थर आवश्यक है क्या, तो कहा साहब ये तो और एक्टिवेट कर देता है हमारे इरोजन को, इसको रोका जाए। और जियो वाइड से काम जो पहले होता था उसके 1/3 चौथाई दाम पर काम हम लोगों ने करना शुरू किया। वरना पत्थर मिर्जापुर से आ रहा है,
सिलीगुड़ी क्या रहा है, अनर्थ खर्च। तो खर्च को भी मिनिमाइज और वैज्ञानिक ढंग से सारे कामों को करने का काम। हमेशा पत्थर को आप रखोगे तो उसमें वॉइड रह जाता है, और जहां पर वॉइड होगा जेट एक्शन पानी का होता है। और जब बोरे का जीरो वॉइड होगा तो वह एक कहीं पानी के तटबंध की जान देता है। ये सारा काम कैलेंडर से लेकर के मेटीरियल्स क्या ले रहे हैं, सारी चीजें समय का रीजन हमने तय करा दिया था। तो वैज्ञानिक ढंग से उस समय के काम होते थे। लेकिन बावजूद भी विधानसभा के भीतर इरिगेशन मिनिस्टर गया है, हमेशा तटबंधों के भीतर शिफ्ट आता जा रहा है, और नतीजा है कि नदियां ड्रेनेज सिस्टम है, इलाके के पानी को अपने अंदर लेकर के समुद्र तक ले जाना, कैरियर सिस्टम है पानी का। लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट आता गया, कल्पना करो जो वहां के नेचुरल लेवल है उससे 2 फीट 2.5 फीट ऊपर नदियां हमारी हो गई, तो शिफ्ट भी वही डैम पर रुकेगा, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं। और शिल्ट को ऐसे पल पर आप निकलवा लोगे, असंभव काम, यह असंभव काम है। ऐसा काम है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब तक पहाड़ से पानी आता रहेगा, शिल्ट आता रहेगा, और तुम्हारी सारे पैसे उसी में लग जाएंगे। उसका एक ही तरीका था, डैम बनाओ, डिस्चार्ज को आप कंट्रोल करो, आप उसके कंट्रोल करो शिल्ट को। और एक ही बात पर नेपाल नहीं मानता था, वो कहता था कि हमें भी समुद्र तक जाने का आप नदियों में रास्ता दो, और बिहार सरकार इतराज कर देती थी। हमने अपनी कलम से कहा कि नहीं, नेपाल की ये मांग जायज है, हम उसकी जमीन को डुबाएंगे तो हम भी उसको समुद्र दुनिया का व्यापार करने देंगे। आज भी सड़कों के मार्फत होता ही है। अफसर क्या लिख देता था दिल्ली का, सिक्योरिटी थ्रेट है। अब आप बताओ, सिक्योरिटी थ्रेट देशी और कहीं भी किसी होटल या रेस्टोरेंट में लौट जाए, बैठ करके कोई भी चीज ले लेगा। एक नदियों के भीतर जहाँ हमारे टर्मिनल बने हैं उसके अलावा कहीं खड़ा नहीं हो सकता, और नियंत्रण हो जाता है। इस जिस दिन हमने इसको भारत सरकार से मनवाया, नेपाल हमको आगे बढ़ने की अनुमति दे दिया, और हमारा एक जो रिपोर्ट फर्स्ट होता है उसको बनाने के लिए एक्टिव हो गया। बताओ नीतीश कुमार 20 साल में आपने क्या किया? आप तो बैठे थे चुपचाप, हम यहाँ पहुंचे थे आप वहीं छोड़ करके चले गए। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, नाटक करने की जरूरत नहीं। फ्लड को रोकना है तो हाई डैम बनाना पड़ेगा, और हाई डैम बनेगा भारत की और नेपाल की सरकार की सहयोग से। वरना जब बाढ़ आ जाएगी तो राहत का काम कर सकते हो, जो आपदा प्रबंधन का काम है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो आपने सुना बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो क्या कुछ कर रहे थे, किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे थे, और जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को भी कह रहे हैं कि जो भी स्थिति है, जहां भी परिस्थिति है इस तरह से उत्पन्न है, वहां पर जाकर लोगों से मिले। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।